बच्चों को जरा चुपती हुई नहीं पसंद है तो उसका वेट नहीं है, बट रिस्ट का ये लाल किताब की रेमेडी है, 55 ग्राम का होना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है कभी। अभी बेचारा ज्वेलर एकदम 55 एकदम एक्यूरेट नहीं बना सकता, होता है एक आध ग्राम आगे पीछे, तो पीछे ना हो आगे हो तो कोई बात नहीं। बच्चों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना सिबलिंग राइवलरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अभी क्या है, मैं अभी न्यू पेरेंट हूँ, बेटी 3.5 साल की है, 4 साल की अभी हो जाएगी, अभी आगे प्लान करेंगे, तो ये चीजें पहले ही पता लग जाए कि भाई क्या अपब्रिंगिंग का इशू है या कुछ और इश्यूज है। अपब्रिंगिंग का तो इशू है भी, वन ऑफ द रीजन, ओके, क्योंकि हम पेरेंट्स ही खुद मोबाइल पर रहते हैं। मतलब आप अपने हाथ में मोबाइल है, आप घर पे अपने जो फैमिली टाइम है उस मोबाइल में लेकर बैठे हो, आप बच्चों को क्या ही बोलोगे कि मोबाइल को मत लगाओ, मोबाइल मत देखो, या जो भी है, ठीक है, वो मत करो, आप बोल नहीं सकते। एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंटिफिक यहाँ पर रीजनिंग है। हम जो भी चीज कंटिन्यूस देखते हैं ना, हम इसको छोड़ना भी चाहते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम एडिक्शन हो गया, या तो हमारा कोई भी एडिक्शन हो गया, जोमेटो का एडिक्शन हो गया, हमारा जो भी एडिक्शन है। जब भी एडिक्शन की बात होती है, 2 प्लैनेट आते हैं, राहु आता है और मून आता है, ठीक है। एडिक्शन इज राहु, मून इज, जब वीक होगा आपको एडिक्शन बहुत जल्दी लगेगा आपके चार्ट में। अब जब एडिक्शन लग जाता है ना, उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम कर रहा है, 95% द सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। जब सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लग जाता है ना, हम ऑटोपायलट मोड पे चले जाते हैं। हम वो चीज छोड़ना भी चाहेंगे ना, हम नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी जब मैं सीख गया हूँ, मैं थोड़ा घड़ी क्लच पे, गियर पे हाथ लगाता हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक, बिकॉज इट्स गॉन इन माई 95% मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है वो, इसलिए ये एडिक्शन हो गया है अभी। तो बोलते ना लोग, कल से नहीं करूंगा यार, परसों से छोड़ दिया यार, बट ये नहीं छूटेगा, बिकॉज ये 95% इज गॉन इन सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें उधर पहुंचना ही नहीं है। पहले तो ये है पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, बच्चों को टाइम दो, आप खुद भी उनके सामने मत मोबाइल लेकर बैठो, वन इज दैट। सेकेंडली, प्लैनेटरी कंडीशंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व, जैसे कि अगर राहु है आपके चार्ट में, नॉट गुड प्लेसमेंट, ठीक है, आपको एडिक्शन बहुत जल्दी लग जाएगी कोई भी चीज की। जैसे कि ड्रग एडिक्शन इज मंगल बद होता है, तब बहुत जल्दी आपको ड्रग एडिक्शन लग जाएगी, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स का खेल है। वन इज राहु, आई थिंक इज मून अगर वीक है तो आप कितना भी छोड़ना भी चाहो ना, छूटेगी नहीं। इससे आपको क्या करना है, आपको मून स्ट्रॉन्ग करना है। आपको मून स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज करनी है। आपको चांदी पहनना है, आपको शिवलिंग पर जाना है, एटलीस्ट महीने में एक बार चले जाओ, वहां पर मिल्क चढ़ा दो, या तो खीर घर से बनाकर जो ले जा सकते हो वो ले जाके चढ़ा दो। तो आपको ये बहुत छोटी सी बेसिक रेमेडीज करनी है अपने मून को ठीक करने के लिए। कोई बॉल पहनने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा मत करो। बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं इस रेमेडी? बिल्कुल, तो उनके चार्ट के हिसाब से हमको रेमेडी करनी है। पहले तो चार्ट के हिसाब से रेमेडी करनी है। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर बहुत वे आउट चला गया, मतलब हाथ से अभी बाहर निकल गई है, तो पहले तो शायद अगर इस कंडीशन में अगर जरूरत है तो जेमस्टोन पहनाना है, अगर जरूरत है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद हमने जेमस्टोन पता कर लिया, अब इस पे हमें ना, जब भी बच्चा सो रहा है ना, मेक श्योर करो कि एक स्लो में है ना, एक गायत्री मंत्र चल रहा है उसके रूम में। दिस विल काम हिम डाउन, सबकॉन्शियस माइंड को काम करेगा वो जब वो सो रहा है। एक वो कर लो। इसके बाद उसके हाथ से डोनेशंस करवाओ। इसके बाद उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी डालो। सबसे बेस्ट एक्टिविटी है कि वो है ना, कहीं तो या तो 1 घंटा फुटबॉल खेल कर आ जाए, या स्विमिंग करके आ जाए, या तो जिम जाकर आ जाए। बच्चों के लिए भी जिम इंस्ट्रक्टर्स ये सब आ गए हैं, बेचार बहुत सीरियस नहीं करवाते हैं जॉब, तो वो हमें ये 4-5 चीजों का ध्यान रख। और ऑफ कोर्स अब मी टाइम दो बच्चों को, पेरेंट्स को मी टाइम देना है, ठीक है। अगेन, एक गुड कॉप रहो, एक बैड कॉप रहो घर में। एक किसी का डर रहे ताकि वो फोन रख जाए बाप को या माँ को आता देखते हुए, तो वो जरूरत है। अपब्रिंगिंग तो इट प्लेज अ वेरी बिग रोल, उसके साथ ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो मतलब अंत एडिक्शन है, 3.5 साल की है जी। उसको ये पता आईफोन क्या है, पिक्सल क्या है, सब पता है। अभी मेरा नया फोन, एंड्रॉइड और आईफोन में भी मतलब, हाँ, मैंने अभी नया फोन लिया तो मेरा पिक्सल मेरा पड़ा था। हाँ। मैंने कहा घर पे रख देता हूँ, जब भी इसको कुछ देना हो तो ये वाला फोन दे दो, क्योंकि लॉजिकली वो मेरा फोन यूज करे, क्योंकि उसको सब आ गया है, वो रील्स बना के खुद डाल लेती है। वाह, जैसे जीन्स उसको आता है, तो मुझे डर लगता है कि मेरे अकाउंट से कुछ ना कर दे। इट्स बेटर कि उसको दूसरा फोन दे दो। तो एक फोन मैंने घर पे रखा हुआ था कि उसको देना है। अब वो क्या करती है, पिक्सल नहीं चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन, रोना शुरू। हम ये कह रहे हैं भाई अभी तो 3.5 साल का बच्चा है, तो स्कूल नहीं गया ढंग से, तू तेरे को कैसे पता कि आईफोन क्या है? ए से जेड सीख ले बेटा। हाँ, तो ये एडिक्शन कैसे सुधर सकती है? एडिक्शन यही है, हमें राहु के दान करने हैं। वन इज दैट, एंड आई एम श्योर उसके उसमें राहु होगा थोड़ा सा कहीं, तो नॉट इन मे बी इन 3, 6 या 8 में होगा राहु। तो राहु के दान करवाने उसके ही हाथ से, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी लगानी है, मतलब मेक श्योर करो कोई उसको 1 घंटा तो नीचे ले जाए,
थकाए, खिलाए एकदम, भागे पीछे, ठीक है, घर पर आकर खाना खाए और सो जाए। तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी करानी है, ठीक है, एंड गायत्री मंत्र प्ले करो ठीक। जब भी सोने का टाइम हो रहा है तब। सिबलिंग राइवलरी को थोड़ा कंटिन्यू कर। सिबलिंग राइवलरी, जैसे कि अभी एक्चुअली बहुत चल रहा है ये, अगेन इसके भी एक रीजन जो है ये हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो है ना। पहले के ज़माने में हमारे ज़माने और आधा मेरे ज़माने में ऐसा था कि हम अगर लड़ लेते तो मम्मी के एक डांट से हम मिल लिए, सॉरी बोल लिए एंड ऑल दैट, यू नो, एंड वी आर फ्रेंड्स अगेन। अब तो हम सबके ईगो पर आ गया है बहुत, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, हम यू नो, तो इससे राइवलरी बढ़ गई है। बहुत सारे भाई भाइयों में तनाव है, भाई बहनों में तनाव है, ब्लॉक करके रखा है। एक तो ये ब्लॉक अनब्लॉक तो इतना अच्छा ब्यूटीफुल गेम है, ये चल रहा है। बहुत ही सिंपल रेमेडी करनी है आपको, दोनों की पाँव की मिट्टी लेना है। मदर कर सकती है अगर ये रेमेडी कर सकती है तो, या तो फिर कोई एक सिबलिंग भी कर सकता है जो थोड़ा सा समझदार हो। दोनों की पाँव की मिट्टी लेनी है, इसे एक कंटेनर भर के अपने घर के साउथ में रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये जब रख रहे हो आप, ये रखने के बाद आपको हर सैटरडे कंटिन्यूसली 5 सैटरडे तक आपको स्ट्रे डॉग्स को जो तिल होती है, ब्लैक तिल, ओके, ब्लैक तिल रोटी में पूरी गूंदी हुई वो रोटी फीड करनी है 5 सैटरडेज। इसके अलावा आप वो लोगे, रोटी लोगे, आप गुड़ लोगे, ओके। इसका अच्छा वो जो हम मिक्सचर बनाते हैं ना, वो मिक्सचर बना के हो सके तो इसे हमें सांड को खिलाना है। और अगर सांड नहीं अवेलेबल है, सिटीज़ में नहीं दिखते, या तो वो ये रेमेडी हम स्किप कर सकते हैं। हम ये बाकी की 2 रेमेडी आप कर लीजिए, पर मेक श्योर करना कि आप 5 सैटरडे जो है वो स्ट्रे डॉग को ये तिल वाली रोटी खिला रहे हो। इससे जो तनाव है वो कम तो होता जाएगा। अगर ये मदर करती है रेमेडी तो बहुत ही बढ़िया है। अनदर थिंग इज, हम सब में अगेन ईगो आ गया है। अच्छा, अभी प्लैनेट्स भी बहुत मज़ेदार है हमारे, ठीक है। ईगो और जो स्टेटस हम सब में है, पहले तो स्टेटस ये है कि हमारे कोई गरीब फ्रेंड्स नहीं है। अगर एक बोलते ना, अगर किसी इंसान को अगर परखना हो ना, सिर्फ उसके दोस्त देख लो। हम नहीं बिलीव करते अभी कि गरीब हमारे फ्रेंड अगर है भी तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कराते हमारी पार्टियों में। ये तो चल रहा है, सिटी में एक ट्रेंड है, ठीक है। मैं काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स को जानती हूँ जो एक टाइम पे ने ब्लॉकबस्टर्स दी है, और अभी जब वो इनवाइट भी करते हैं उनके घर में कोई शुभ काम हो रहा है, दिवाली पूजा है या जो भी है, लोग नहीं आते हैं क्योंकि अभी वो उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी वो पिक्चरें नहीं कर रहे हैं। आप समझ, तो हम सब इतने कैलकुलेटिव हो गए अब, है ना। तो ये ईगो आ गया है, ये हमारे स्टेटस का आ गया है, राइट। अगेन ये हमारे जो प्लैनेट्स की बात करी थी, अगर जिनके प्लैनेट में, अपने चार्ट में, जिनके चार्ट में सन जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। सन क्या कहता है ना, मैं जो हूँ आई एम द वन। तो सन वाले जो होते हैं ना, ये बहुत ना वैसे लिसनर होते हैं, सब्जेक्टिव लिसनर। इनको जो सुनना है वही सुनेंगे और फिल्टर करके सुनेंगे और आगे की बात का जवाब नहीं देंगे। आप देखे होंगे ऐसे लोग बहुत सब्जेक्टिव है। ये जो सन जिनका डोमिनेंट होगा वो ऐसे होंगे।